वॉर। जब भी हम वॉर के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में कुछ इमेज आती है, मिसाइल, एक्सप्लोजन और जलते हुए सिटीज़। वॉर को हम डिस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक सच है जो बहुत ही कम लोग समझते हैं। हर वॉर के पीछे एक और बैटलफील्ड होता है, एक फाइनेंशियल बैटलफील्ड। क्योंकि जब वॉर कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करते हैं तब कुछ इंडस्ट्री और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर मेजर वॉर ने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्रिएट की है, और इसी हिडन सिस्टम को आज हम समझने वाले हैं। अभी जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसने ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान के टारगेट्स पर लार्ज स्केल स्ट्राइक किया। उसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से लॉन्च अटैक किया। सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, ये बन गया इकोनॉमिक वॉर। क्योंकि इस रीजन के पास है एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लोकेशन, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट में से एक है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी रूट के पास होती है, और जैसे ही इस रूट पर रिस्क क्रिएट हुआ ग्लोबल ऑयल प्राइस रिएक्ट कर गया। ये है वॉर का पहला हिडन रूल। वॉर सिर्फ आर्मीज को मूव नहीं करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को भी मूव करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री जो वॉर के टाइम एक्सप्लोड करती है वो है डिफेंस इंडस्ट्री। जब वॉर स्टार्ट होता है गवर्नमेंट इंस्टेंटली मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है। मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, और इन सब टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए चाहिए मैसिव बजट्स। और इसी वजह से कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेडियन टेक्नोलॉजी वॉर के टाइम बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करते हैं। एक मॉडर्न फाइटर जेट की कॉस्ट ही 925 करोड़ हो सकती है। मॉडर्न वॉर का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनर्जी, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, शिपिंग रूट्स। जो कंट्री एनर्जी रूट को कंट्रोल करते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी वजह से पर्शियन गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के मार्केट को हिलाकर रख देता है। क्योंकि एनर्जी है मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफलाइन। फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंट्रीज, सबको एनर्जी चाहिए। आज की वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। आज की वॉर डिजिटल भी होते हैं। साइबर अटैक, सैटेलाइट सर्विलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्री बिलियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी। और जब वॉर एंड होता है तब एक नया इकोनॉमिक फेज स्टार्ट होता है। डिस्ट्रॉय सिटीज को रिबिल्ड करना पड़ता है, रोड्स बनाने पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बिल्ड करना पड़ता है, और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। वॉर का एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है, वॉर डिस्ट्रॉय करता है लेकिन साथ ही मैसिव अमाउंट मनी को भी रिडायरेक्ट करता है। इंडस्ट्री ग्रो करती है, न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी वॉर के बारे में सुनो सिर्फ बैटलफील्ड को मत देखो। मिसाइल और एक्सप्लोजन के पीछे एक और इंजन चल रहा होता है, और वो इंजन है मनी।